Hello everyone, welcome to Muft Study. This is the video for class 6, chapter number 6, excretory system. So students क्लास 7 की बुक के चैप्टर नंबर 3 तक के एक्सप्लेनेशन अपलोड कर चुकी हूँ. 4-5 अभी स्किप कर रही हूँ. दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू अपलोड. ये वीडियो रिक्वेस्ट पे है किसी स्टूडेंट की, सो इसलिए मैं पहले चैप्टर नंबर 6 एक्सप्लेन कर रही हूँ. यू पीपल ऑल्सो कैन comment in the comment section and let me know that which chapter or which topic you people want to study from me. So here today I am with this chapter 6 excretory system. तो इस चैप्टर के बारे में अगर हम बात करें तो दिस इज़ नॉट अ न्यू चैप्टर. आप एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जानते हैं. एक्सक्रीशन जो हमारी बॉडी का प्रोसेस है, जो हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है, एक्सक्रीशन का मतलब होता है उसको बाहर निकालना, एक्सपेल आउट करना. ठीक है, तो जो एक्सपेल आउट करने का प्रोसेस है उसी को एक्सक्रीशन कहते हैं. और ऑब्वियस सी बात है, जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, आपने क्लास 6 में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा कि स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये सभी जो ऑर्गन्स हैं ये क्या करते हैं, ये मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं. तो उस सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. ब्लड है, हार्ट है, वेन्स हैं, ये सभी मिल करके क्या करते हैं, ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं. इसी तरह से हमारी बॉडी में वो सिस्टम जो हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट कर रहा है, जो भी हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं, ठीक है, उसको एक्सक्रीट आउट कर रहा है. यूरिया जो हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो रहा है, एंड फीसिस जो स्टूल के फॉर्म में हम एक्सक्रीट करते हैं, जो हमारा एक्सक्रीट्रा है, दैट इज़ व्हाट, वो सभी जो उसमें जो भी ऑर्गन्स आते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, अब हम पहले की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले एक्सक्रीशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन. ठीक है, डेफिनेशन मतलब उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन कि एक्सक्रीशन है क्या. फिर नीड फॉर एक्सक्रीशन पढ़ेंगे कि मतलब एक्सक्रीशन की ज़रूरत क्या है कि हम अपनी बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालें. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये. उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है. फिर हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आ जाएंगे, मतलब हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कैसा है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं. रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो ये यूरिन का फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में, जो किडनीज वगैरह हैं, यूरेटर, यूनिटरी ब्लैडर, ये सारा जो रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको हम डिस्कस करेंगे. और उसमें यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें किडनी का क्या रोल है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. फिर स्किन, हाँ, फिर स्किन एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, लंग्स एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ द लिवर. ठीक है, ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे. उसके बाद द डिजॉर्डर्स विच आर रिलेटेड टू द यूरिनरी सिस्टम, जो यूरिनरी सिस्टम है उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. उसमें हम यूटीआई, जो कि बहुत कॉमन है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड किडनी स्टोन्स. तो चलिए स्टूडेंट्स, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए. अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए. ज़्यादा से ज़्यादा क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए, सो दैट, एंड कमेंट करके मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है और आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये भी बताइए. स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को. वी हैव स्टडीड दैट वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन दैट अकर राउंड द क्लॉक इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, आपको ये पता है कि हमारी बॉडी में हर वक्त कोई ना कोई बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही होती है. ठीक है, वो चल रही हैं रिएक्शंस. और जब कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन, जैसे रिस्पायरेशन में, ठीक है, तो उसका कुछ एक प्रोडक्ट होता है, उसका कुछ प्रोडक्ट्स भी बन रहे होते हैं, एंड प्रोडक्ट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशंस आर ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड्स एंड अनडाइजेस्टेड फूड. अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि जो ये डाइजेशन की रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है कि फूड का डाइजेस्ट होना, तो उसमें एंड प्रोडक्ट क्या हैं, जो एंड प्रोडक्ट क्या बनते हैं, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड या फिर अनडाइजेस्टेड फूड. तो अब क्या हुआ कि हमने जो भी चीज़ें खाई, प्रोटीन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये आप चैप्टर नंबर 4 में क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से पूरा ब्रेक डाउन होता है फूड का, फिर वो एंड प्रोडक्ट तक के पहुंचते हैं. ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एटीपी आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। इसी तरह रेस्पायरेशन के प्रोसेस के वक्त CO2, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। Some of these products such as glucose, amino acids, ATP etc. are used in the body। अब देखिए, जो बायोकेमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रही हैं उनमें से जो जो उसके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसकी सारी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारी बॉडी यूज़ नहीं करती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है, उसको हमारी बॉडी के बाहर जाना होता है, ठीक है। अदर लाइक अनडाइजेस्टेड फूड, जैसे डाइजेशन में जो वो फूड है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अनडाइजेस्टेड फूड है। कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एट्सेट्रा आर ईदर यूजलेस और हार्मफुल, ठीक है। तो इसी तरह से रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड या फिर यूरिया, इस तरह का जो एंड प्रोडक्ट है ये हमारी बॉडी के लिए क्या है, यूजलेस है, किसी काम के लिए नहीं, किसी काम के नहीं है, या फिर हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में है स्टोर्ड, तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। यूरिया है तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो ऐसे जो वेस्ट होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पे याद कर लीजिए, दीज टाइप्स ऑफ वेस्ट आर नोन एज मेटाबॉलिक वेस्ट। अक्यूमुलेशन ऑफ दीज वेस्ट सब्सटेंसेस इनसाइड द बॉडी प्रूव्स टॉक्सिक, ठीक है। अब जो इनका एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है कि जब ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट कर रहे हैं, मतलब भरते जा रहे हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में, तो दिस प्रूव्स टू बी टॉक्सिक, वो जहर बन जाते हैं एंड प्रोड्यूस हेल्थ प्रॉब्लम, और इनकी वजह से क्या होती है, हमारी जो सेहत है वो ख़राब होती है। दे नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एज सून एज दे आर फॉर्म्ड। तो इस तरह के जो मेटाबॉलिक वेस्ट है जब हमारी बॉडी में बनते हैं तो जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, उनको हमारी बॉडी के बाहर जाना होता है। दीज प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, क्योंकि इनको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना है। द प्रोसेस ऑफ देयर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और जो बॉडी का प्रोसेस है जिसके ज़रिए ये टॉक्सिन्स, ये मेटाबॉलिक वेस्ट, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सक्रीट, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। एन ऑर्गन दैट हेल्प इन द रिमूवल ऑफ दीज अनवांटेड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब भाई ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वो ऑर्गन जो इस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो इस प्रोसेस को कर रहे हैं, उनको क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन टुगेदर फॉर्म एक्सक्रीटरी सिस्टम, और वो सभी एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। अब अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और मुझे आपका फीडबैक नहीं मिलता। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं एंड आप क्या और किस तरह से और डिटेल में चाहते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट ने मेरे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं अंडरलाइन करके मीनिंग्स बता दिया करूं वर्ड्स की, तो मैं वैसे तो पूरा ट्रांसलेशन हिंदी में कर रही हूं, कहीं पे भी अगर कुछ हार्ड वर्ड्स आते हैं सो आई विल डू दैट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, मतलब जो खतरनाक या जो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में है, और अनवांटेड मतलब जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, और मेटाबॉलिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में हो रही हैं उसके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द हार्मफुल और अनवांटेड मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, आप एक दो बार पढ़ोगे, इसको समझोगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिमाग में ये बैठा लीजिए कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में है जिनको हम मेटाबॉलिक वेस्ट भी कहते हैं, उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है, उसको एक्सक्रीशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नीड फॉर द एक्सक्रीशन की बात करते हैं कि भाई हमें एक्सक्रीशन की ज़रूरत क्या है। तो हमने ये अभी फर्स्ट पैराग्राफ में ही बोला कि अगर ये सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट करेंगे, ठीक है, एक वर्ड आया था अक्यूमुलेट करेंगे, तो अक्यूमुलेट करने का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में रहेंगे, भरते जाएंगे।
तो ये हमारी बॉडी के लिए क्या हो जाएंगे, हार्मफुल हो जाएंगे। तो भाई ऑब्वियसली नीड इनको एक्सक्रीट आउट करने की क्या है कि हमारी बॉडी बीमार ना पड़े। उसके अलावा देखिए और क्या क्या पॉइंट्स हैं। न्यूमरस बायोकेमिकल रिएक्शन अकर राउंड द क्लॉक इन ऑल लिविंग सेल। ये वही बात है कि 24 घंटे बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती रहती हैं। द सेल्स ब्रेक डाउन शुगर फैट प्रोटीन ड्यूरिंग दीज रिएक्शन। और इन रिएक्शंस के वक्त क्या हो रहा है कि भाई जो भी हम खा रहे हैं, चाहे वो डाइजेशन हो का प्रोसेस हो या रेस्पायरेशन का हो, सिंपल सब्सटेंसेस में चीज़ें टूटती जाती हैं। दे प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जिससे क्या होते हैं, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया आर टॉक्सिक टू द सेल। तो अब यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट देखिए, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया है, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, और ये सेल के लिए जहर होते हैं अगर ये सेल्स में अक्यूमुलेट करेंगे। सो इफ़ दे अक्यूमुलेट इन द सेल, अगर ये सेल में रहेंगे, अक्यूमुलेट का मतलब है ओके एक्यूमुलेट का मतलब क्या है कि सेल में आएंगे, उस क्वांटिटी में बढ़ेंगे, ठीक है, उसमें एक्वायर करेंगे, स्पेस को फिल अप करेंगे, ठीक है। सो अगर ये केमिकल्स एक्यूमुलेट करते हैं सेल में और आते हैं, एक्वायर करते हैं, भरते हैं, तो ये क्या करेंगे, दे में प्रूव हार्मफुल टू द सेल्स। ये सेल्स के लिए क्या हो जाएंगे, हार्मफुल हो जाएंगे, नुकसानदेह हो जाएंगे। विल चेंज द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल। मतलब सेल की एक कॉम्पोजिशन है कि उसमें साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनल्स हैं, उसमें अलग अलग मतलब लिविंग सब्सटेंसेस हैं। तो इन हार्मफुल केमिकल्स की वजह से क्या होगा कि उसका इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। विल डिस्टर्ब द आयोनिक बैलेंस विद इन द सेल। और जिसका आयोनिक बैलेंस है वो भी सेल का डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब ओवरऑल कॉम्पोजिशन भाई, जैसे अगर हमारी बॉडी में हार्मफुल गैसेस हम इनहेल करते हैं तो वो क्या करेंगे, हमारे लिए डेंजरस है, क्योंकि अल्टीमेटली वो सेल्स जब हम एक्वायर कर रहे हैं तो सेल्स भी अब्जॉर्ब करेंगी जब हार्मफुल केमिकल्स को, तो वो उनका जो बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करती हैं। तो इसलिए ये क्या है, हार्मफुल है। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट के बीच में फ़र्क क्या है। वेस्ट प्रोडक्ट आर अनयूजेबल और अनवांटेड सब्सटेंसेस, अनयूजेबल और अनवांटेड सब्सटेंसेस। मतलब वो सब्सटेंसेस जिनका कोई भी यूज़ नहीं है, जो अनवांटेड हैं, ठीक है, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन द बॉडी ऑफ लिविंग बींग्स। जो कि कैसे बनते हैं, जब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या है, द मेटाबॉलिक वेट्स which are eliminated from the body and cannot be stored inside are called excretory products। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या है, ये वो मेटाबॉलिक वेस्ट है जो भी हमने ऊपर पढ़ा था, जो टॉक्सिन होते हैं बॉडी के लिए और ये स्टोर नहीं किए जा सकते हैं बॉडी में, उनको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी products। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन, द डेफिनेशन एंड द नीड। समथिंग मोर देख लेते हैं। यूरिया इज फॉर्म्ड इन लिवर सेल। जो ये यूरिया है दिस इज़ ऑल्सो अ वेस्ट, अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये कहाँ बनता है, लिवर सेल में बनता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ टेकन टू किडनी फ्रॉम लिवर बाय ब्लड। तो ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से यूरिया बनता है, लिवर सेल में बनता है, फिर वहाँ से ब्लड के ज़रिए वो किडनी में जाता है, ठीक है। अमोनिया इज़ प्रोड्यूस बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ एमिनो एसिड इन द लिवर सेल। और जो अमोनिया कैसे बनता है, वो एमिनो एसिड के ब्रेक डाउन से बनता है, ठीक है। और एमिनो एसिड की अगर बात करी जाए तो डाइजेशन के प्रोसेस में बनता है, ठीक है। तो इस तरह से सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, प्रोसेस कंटिन्यू में चलते हैं एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। वीडियोस को मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, सारे पार्ट्स देखिएगा चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।
सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में इन द ह्यूमन बॉडी। किडनी क्या है, मेन है। किडनीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मतलब जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करी जाए तो दिल क्या है, मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन है। इसी तरह से किडनीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। स्किन, लंग्स, लिवर्स ऑल्सो फंक्शन एज अ ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। इसी तरह से स्किन, लंग, लिवर ये सभी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के जैसे फंक्शन करते हैं, लेकिन किडनी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पे देखिए एक टेबल बनी हुई है, आप अपनी ICSE सृजन वीर बाला रस्तोगी की बुक में भी देख सकते हैं। किडनीज क्या करती हैं, वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, और एक्सेस ऑफ सॉल्ट यूरिन में पास आउट करती हैं। स्किन में हमारे स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जो भी हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ वाटर है, सॉल्ट है लाइक सोडियम क्लोराइड और यूरिया एज वेल इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। लंग्स की अगर बात करी जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर इन एक्सहेल्ड एयर। एक्सहेल्ड मतलब जो बाहर आप सांस निकालते हो तो उसमें वेपर्स भी, गैसियस वेस्ट जो है वो लंग्स के थ्रू निकल हमारी बॉडी से पास आउट होता है। लिवर की बात करें तो बाइल पिगमेंट्स, टॉक्सिन, यूरिया जो कि लिवर सेल्स में बनता है एंड ट्रांसपोर्टेड टू द किडनी फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, अभी यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है। ये राजमा के जैसे जो दो बीन शेप स्ट्रक्चर्स हैं ये आपके किडनीज हैं। ये ग्रीन कलर का जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो यूरेथ्रा से कनेक्टेड है, दैट इज़ द यूरेटर। ठीक है, नीचे अगर यूरेथ्रा नहीं, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, उसके नीचे के पार्ट को यूरेथ्रा कहते हैं। ये जो स्वेलन सा पार्ट है यहाँ पे यूरिन टेम्परेरी स्टोर होता है जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और फिर जो पास आउट होने का ये जो नीचे का पार्ट है इसको यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम को। इसी वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम इसको रिवाइज करके और आगे डिस्कस करेंगे। रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज हैं, 2 यूरेटर, मतलब ये जो पाइप जैसे स्ट्रक्चर हैं दिस एंड दिस, तो ये क्या है, ये यूरेटर्स हैं। अ यूरिनरी ब्लैडर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसमें यूरिन स्टोर होता है, एंड अ यूरेथ्रा। तो ये सभी क्या है, अगर डायग्राम से देखिए तो ये आपकी किडनीज है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर दोनों तरफ इस तरह के प्रेजेंट है, दिस इज़ द यूरेटर। ये है यूरिनरी ब्लैडर एंड नीचे का इसका जो पैसेज है दिस इज़ द यूरेथ्रा। ये यूरिन को पास करता है बॉडी के बाहर, और यहीं पे यूरिनरी ओपनिंग होती है जिसके थ्रू जो यूरिन हमारी बॉडी में बनता है वो पास आउट हो जाता है। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ इसका जो पार्ट 2 होगा, उसमें हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। किडनीज क्या हैं, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, रोल ऑफ किडनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। एंड वैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आपने शायद मिस आउट करी हैं, उसमें मैंने उसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो की भी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। नाउ यू ऑल कैन just like the videos, and if you are new on the channel then please subscribe the channel and share with your friends and everyone. Bye everyone, have a great day.